आज के इस एक्सप्लेनर में हम रामायण की एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक चमत्कार नहीं है बल्कि रणनीतिक दूरदर्शिता यानी स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और अकल्पनीय संकटों से निपटने का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। अक्सर हम पौराणिक कथाओं को सिर्फ ताकत और चमत्कार के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज हम जिस घटना का विश्लेषण करेंगे ना, वो विशुद्ध रूप से एक एडवांस्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी और प्रोएक्टिव थिंकिंग का बेहतरीन उदाहरण है। जरा एक पल के लिए इस दुविधा के बारे में सोचिए। आप एक ऐसा युद्ध कैसे जीतेंगे जहां दुश्मन की सेना में गिरे हुए सैनिकों की जगह पलक झपकते ही नए सैनिक ले लें? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? इतिहास और मिथकों की सबसे महान सेनाओं में से एक के सामने ठीक यही चुनौती खड़ी थी, और इसी नामुमकिन से दिखने वाले सैन्य संकट ने एक बेहद ही चतुराई भरे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पूर्वव्यापी हमले की जमीन तैयार की, जिसे आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्राचीन ईश्वरीय वरदान। इस आने वाले संकट का स्तर कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस खौफनाक जनसांख्यिकी विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जड़ को समझना होगा। स्रोत के अनुसार ये सब तब शुरू हुआ जब भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे और उनकी नज़र एक लावारिस रोते हुए राक्षस शिशु सुकेश पर पड़ी। करुणा में आकर भगवान शिव ने उस शिशु को अमरत्व जैसी असीम शक्ति का वरदान दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी समय माता पार्वती ने भी एक ऐसा वरदान दिया जिसने अनजाने में ही एक अजेय राक्षसी सेना खड़ी कर दी, और फिर कुछ ही दशकों के भीतर राक्षसों की आबादी और ताकत अविश्वसनीय गति से कई गुना बढ़ गई। अब देखिए, इस पूरी सैन्य समस्या की जड़ यहीं पर है, वो इंस्टेंट ग्रोथ बून या तत्काल वृद्धि का वरदान। माता पार्वती के ममतामयी स्वभाव के कारण उन्होंने ये वरदान दिया कि राक्षस कुल में जो भी बालक जन्म लेगा वो तुरंत अपनी माता की उम्र, आकार और शारीरिक शक्ति के बराबर बड़ा हो जाएगा। इसी वरदान ने एक भयानक समस्या खड़ी कर दी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि नवजात राक्षस बचपन के दौर से गुजरेंगे ही नहीं, वो जन्म लेते ही पूरी तरह से विकसित और युद्ध के लिए तैयार योद्धा बन जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, अंतहीन युद्ध का खतरा। अब रामायण की टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं। हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगा चुके हैं, लंका दहन हो चुका है, और तभी अचानक उन्हें माता पार्वती के उस प्राचीन वरदान के खौफनाक नतीजों की याद आती है। यहाँ एक बहुत ही भयानक सामरिक सच्चाई सामने खड़ी थी। एक तरफ युद्ध में मारे जाने वाले राक्षस योद्धा और दूसरी तरफ उस वरदान का तत्काल प्रभाव। मतलब युद्ध के मैदान में चाहे कितने भी सैनिक क्यों न मारे जाएं, लंका की राक्षस स्त्रियां तुरंत उन खाली जगहों को नए, पूरी तरह से विकसित और युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं से भर देंगी। ये एक ऐसा चक्र था जिसे तोड़ना आम हथियारों के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। तो इसका नतीजा क्या होता? प्रभु श्री राम के लिए एक ऐसा युद्ध जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता था, एक अंतहीन युद्ध। इसमें जो गणितीय असंभवता है वो सच में हैरान करने वाली है। एक पारंपरिक युद्ध श्री राम को एक ऐसे अनंत लूप में फंसा देता जहां शत्रु सेना कभी खत्म ही नहीं होती। और इसी संकट का बेजोड़ समाधान हमें मिलता है भाग 3 में, विनाशकारी गर्जना। हनुमान जी को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि इस अनंत पुनर्जन्म के चक्र को प्रभु श्रीराम के लंका पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। इसलिए उन्होंने वापसी की अपनी यात्रा में एक बेहद आक्रामक और कट्टर रणनीतिक कदम उठाया। यहाँ एक बहुत ही सोचे समझे क्रम को फॉलो किया गया। पहला कदम, हनुमान जी जलती हुई लंका नगरी से निकलते हैं। दूसरा कदम, वो सीधे विशाल महासागर के ऊपर से उड़ान भरते हैं। और तीसरा कदम, अपनी पूरी शारीरिक ताकत को इकट्ठा करके वो एक भयानक, पृथ्वी को हिला देने वाली जबरदस्त गर्जना करते हैं। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड सोनिक शॉकवेव थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड के इस विशिष्ट चौपाई में उस पल के खौफ को पूरी तरह से कैद किया है। चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ स्रवहि सुनी निश्चर नारी। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि एक अभूतपूर्व सामरिक घटना का सटीक दस्तावेज है। अगर हम इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ समझें तो एक क्रूर लेकिन अचूक रणनीतिक परिणाम सामने आता है। हनुमान जी की उस विशाल गर्जना से जो भयंकर कंपन और खौफ पैदा हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लंका की सभी गर्भवती राक्षसियों का तत्काल गर्भपात हो गया।
सिर्फ आवाज की उस ताकत ने राक्षसों की उस पूरी अजन्वी पीढ़ी का सफाया कर दिया जो भविष्य में अजेय योद्धा बनने वाले थे। आइए इसके असर को समझते हैं भाग 4 में, भविष्य के संकटों का अनुमान लगाना। इस कड़े कदम के साथ ही ये पूरी कहानी सिर्फ अपार शारीरिक बल के प्रदर्शन से कहीं ऊपर उठ जाती है। ये भविष्य के खतरों को पहले ही पहचानने और उन्हें बेअसर करने का एक उत्कृष्ट मास्टर क्लास बन जाती है। इसके रणनीतिक प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट थे। पहला, राक्षस योद्धाओं की पूरी अगली पीढ़ी समाप्त हो गई। दूसरा, तत्काल वृद्धि वाले उस वरदान का जो अनुचित लाभ था वो पूरी तरह से बेअसर हो गया। और सबसे जरूरी बात, एक अनावश्यक और अनंत युद्ध शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। जरा सोचिए, पहला तीर चलने से पहले ही हनुमान जी ने अपने स्वामी के रास्ते की सबसे बड़ी और अदृश्य बाधा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अंतिम हिस्से भाग 5 पर, सर्वोच्च बुद्धिमत्ता। ये विशिष्ट घटना एक सच्चे भक्त या अनुयायी होने की पारंपरिक परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। पारंपरिक भक्ति क्या है? जब आपका नेता आपको कोई समस्या हल करने को कहे तब आप उसे हल करें। लेकिन दूसरी ओर है प्रोएक्टिव यानी सक्रिय भक्ति। स्रोत के अनुसार सच्ची भक्ति सिर्फ बिना सवाल के आज्ञा मानना नहीं है, बल्कि अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके अपने नेता को उन संकटों से बचाना है जिनका उन्हें अभी तक सामना भी नहीं करना पड़ा है। स्वतंत्र रूप से सोचना और भविष्य को सुरक्षित करना ही असली निष्ठा है। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है कि हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम यानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ की उपाधि दी गई है। यह साबित करता है कि सिर्फ शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। एक सक्रिय, दूरदर्शी और रणनीतिक दिमाग किसी भी तलवार या गदा से कहीं बड़ा और शक्तिशाली हथियार होता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, ये हमें नेतृत्व और दूरदर्शिता के बारे में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमें हमेशा सिर्फ आज की बाधाओं पर ही ध्यान देना चाहिए, या फिर भविष्य के संकटों को उनके शुरू होने से पहले ही जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्या असली सफलता कल के खतरों को आज ही समाप्त करने में नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस रणनीतिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।